अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इसमें देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्लिम ब्लॉगर। दोस्तों, आज 19 मई 2026 है और आईएमए को लेकर के बहुत सारे लोगों के जो है सवाल जो है व्हाट्सएप पे चर्चे चल रहे हैं। उसमें से एक जो है ऑडियो की क्लिप पे आपके सामने पेश करना चाहता हूं। साफ सवाल तो सबका एक ही है कि आईएमए के पैसे क्यों नहीं आ रहे, आईएमए का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, क्यों इतना देरी हो रही है। 3 मरतबा आ चुके हैं लेकिन और पैसा आना है, बाकी का पैसा कब मिलेगा, इसका क्या माजरा है। तमाम चीज़ों के लिए अभी भी आवाम जो है आवाज़ कर रही है। उनमें से एक अब्दुल रहमान साहब जो हैं, उनका एक ऑडियो है, वो मैं प्ले कर देता हूँ, पहले सुन लीजिए फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे निहायत गम के साथ कहना पड़ रहा है कि कैलिब्रेशन एडमिन्स जैसे कि आरिफ भाई हैं, आयशा मैम हैं, इनका बार बार जाकर रिजवान अरशद साहब से मिलना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्रमोट करना, ये बिल्कुल सरासर एक देखो तो गलत है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन रिजवान अरशद साहब के हाथ में भी ये मसला नहीं है। जहाँ तक और जब तक हम लीगल एक अपना हायर नहीं करके इस काम को आगे नहीं बढ़ाते, डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए इस काम को हम मूवमेंट नहीं कराते, तो इनके पास जाना, पैर पकड़ना, बेकार में लोगों को जमाना, यूट्यूब प्रमोट करना, ये मैं समझता हूँ इट्स वेस्ट ऑफ अ टाइम। 100% वेस्ट ऑफ टाइम, 100% वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन रहमान साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इससे पहले आपने मुझे बहुत बार कॉल किए थे, आपके जो दोस्त है वो भी सुनने में आया कि अल्लाह को प्यारे हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो भी मुझे कॉल पे बात कर रहे थे और उस दौरान पे हम एक कंक्लूजन पे आए थे। और ये कंक्लूजन से पहले की मैं बात बता देना चाहता हूँ, आवाम तमाम आईएमए के इन्वेस्टर्स ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपकी आंखें खुलना ज़रूरी है। पूरा पैसा मिलना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो लीगल के लिए सबसे पहले आवाज़ मैंने उठाया था 2018 में, जब मंसूर खान यहाँ था ही नहीं, इंडिया में, जेल में भी नहीं था, वो दुबई में था। तब ये आरिफ ने मुझे बदनाम किया था, ठीक है। उसके बाद प्रोटेस्ट किया था आईएमए ज्वेलर्स के सामने, हंगर स्ट्राइक किया था। उस टाइम पे भी आरिफ जो है पुलिस लेकर आया था, हमें रोका था, ये मैं आपको बताया था। उसके बाद हमारी और आरिफ की जो है जंग चल रही थी। तो आरिफ से आपने कहा, आपने रिक्वेस्ट की और आपके साथ और 3-4 लोगों ने मुझसे फ़ोन पर कॉन्फ्रेंस में बात किया। तो ठीक है, आपने कहा कि माफ़ी मांग लो और एकजुट होकर के सब मिल कर के काम करेंगे। क्या आरिफ उसके बाद काम करा? आप लोग गए उधर, मुझे छोड़कर उनके साथ मिल गए आरिफ के साथ। लेकिन आरिफ ने क्या जो वादा किया था वो काम किया? मैंने तो यूट्यूब में आकर के माफ़ी भी मांग ली जहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं थी माफ़ी मांगने की, लेकिन आवाम के लिए मैंने अपना सर झुकाया। आरिफ ने फिर भी जो है काम नहीं किया। आज वो सवाल आप जो कर रहे हैं, ये सवाल इससे पहले भी हो चुका है, 3 मरतबा हो चुका है सेम सवाल। और उन सवालों के बाद मैं भी बीच में आया हूँ और आप लोगों ने मुझसे बात भी की है। तो लीगल के बगैर ये काम नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। लेकिन खैर, अभी जो है, अब मसला क्या है, आप मसले को जाने ही नहीं है। पहले मैं आपका पूरा ऑडियो सुन लेता हूँ, फिर आपको मैं जो है असल वजह बताता हूँ कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। लीगल नहीं है लीगल जो कोर्ट का मसला है वो नहीं है, ना इसमें रिजवान अरशद का कोई लेना देना है, ना किसी और पॉलिटिकल सेक्रेटरी का है। असल में हमें किसके पीछे जाना चाहिए, कौन से काम के लिए हमें जद्दोजहद करना चाहिए, वो जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखिए। रहमान साहब, आपके लिए ख़ास। देखो, ये आरिफ भाई रहने दो, आयशा मैम रहने दो, ये बहुत हार्ड वर्किंग पीपल हैं, बट स्टिल इनको शायद कितना हार्ड वर्किंग करे तो क्या फ़ायदा है? जहाँ ज़रूरत है, जिस चीज़ पे प्रेशर डालना चाहिए, जो चीज़ काम करना चाहिए, वही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा है? मसला ही कुछ और है यहाँ पे, बात कुछ और हो रही है। असल वजह नहीं जानते कि मतलब क्यों पैसा नहीं आ रहा है। जब वजह ही नहीं मालूम तो क्या सोल्यूशन मिलेगा? रास्ता नहीं समझ में आ रहा है या काम करने नहीं हो रहा है, इसलिए कि 100% रास्ता नहीं मालूम है, ये फैक्ट है। मैं बताता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको रास्ता भी बताता हूँ। दे आर समवेयर, चलो भाई,
जाके फ्रूटफुल बात करके इनको ख़त्म करेंगे बोल के बार बार ये लोग नसीर अहमद से मिलने जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। ये लोग कुछ 100% वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ भी करने वाले नहीं है। इनकी बरादरी के देखिए, ज़मीर अहमद खान, करचिप मुज्जा, आर रोशन बेग, ये कौन है? ये सब डी के कुमार, और बीजेपी के जो अखंड लीडर थे, येडुरप्पा, आर अशोक, इन्होंने सब क्या किए हुए? सब बहती गंगा में हाथ धोए हुए सिद्धरामैया सब सभी। तो कहने का मतलब क्या है? गलत मत लो आयशा मैम और आरिफ भाई, और उनके साथियां भी रहने दो। देखिए, ये बेकार में भागम दौड़ी मत कीजिए। ऐसा ही करना है, चलिए एक वकालत डालो। क्या वकालत डालने की बात है? वकालत डालने का टाइम खत्म हो चुका। वो आरिफ को पैसे दिए थे करके सुना था, वो क्या हुआ पता नहीं। वो वकील रखा या नहीं रखा, कुछ भी उसका अता पता नहीं है। अब रख के क्या फायदा? एक लीगलाइज आदमी को रखो। देखियो, मुहिदीन भाई नहीं कह नहीं, सोल्यूशन है, सोल्यूशन है, लेकिन अभी हमें वकील की ज़रूरत नहीं है। सोल्यूशन मैं बताता हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। 100% सोल्यूशन है। ऐसा काम करते हैं, उन्होंने किसी को बात करने का मौका और नेम एंड फेम में नहीं आ रहे। अंदर से जो काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है उनको 6-7 पॉइंट अरेंज किए हुए हैं। देखो वही बात मोइन भाई की जो आप बोल रहे हैं यूट्यूबर की, उन्होंने जहाँ करना है अच्छा काम करे हैं, मैं इसमें कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहता। आगे की बात करते हैं। उन्होंने जो दफ्तर में वो लेटर डालना, उसके साथ क्या करते हैं उन्होंने 4-5 ऑफिस को पहुंचाते हैं। इसके पर्टिकुलर सेक्टर्स में डिपार्टमेंट्स रहते हैं, लोअर टू हायर बोल के। तो ये काम करने से ना तहलका मचता है, आर्ग्यूमेंट्स इश्यू होते हैं। तो प्रोबेबली मेरी गुजारिश है कि ये जो है ना रिजवान अरशद साहब और ये में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी काम कर रही है। आरिफ भाई बोल रहे हैं पीआरओ बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा। मैम बोल रहे हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी काम कर रही है। मैम क्या बात कर रहे हैं मैम? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर काम करने का रहता तो मैम जैसा कि देखो, रोज सुबह उठते ही आप लोग पैसे वाले हैं, आरिफ भाई और आयशा मैम। रहमान साहब, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 100% अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्यों गलत फहमी है मुझे नहीं पता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक ज़रूर एक पॉइंट है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, प्लीज़ इस पॉइंट को गौर फिक्र करिए। पैसा मिलेगा, उस पॉइंट के ऊपर हमें वर्क करना है। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, रियल वजह मुझे मालूम है, वो वजह अभी बताता हूँ। ये पूरा आपका ऑडियो ख़त्म कर देता हूँ। लोग गरीब भी हैं, आटा चावल तेल का भाव उनको मालूम है। तो प्रोबेबली उनका देखो, इन लोगों को हम लोग प्रॉपर गाइड करना चाहिए मैम, आरिफ भाई। ये नहीं कि इनको सिर्फ मंथली वंस इन अ ब्लू मून 15 डेज इनको जगाने के लिए, इनको तसल्ली देने के लिए हम लोग वीडियो बनाना, फोटो डालना, ये नहीं करना मैम, नहीं करना आरिफ भाई। 100% इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। मेन काम की बात करना है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, पिछले 8 मिनट के ऊपर से मैं यही बता रहा हूँ कि एक ज़रूर एक रास्ता है जिसका हम जो है गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आज भी रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, प्रॉपर्टी के लिए बाइयर्स तैयार हैं, आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जयनगर की एक प्रॉपर्टी के लिए 2 प्रॉपर्टियां मैंने बिकवाई भी है, सेल भी हुई है, सेल सर्टिफिकेट भी आ गया है, पैसा भी जमा हो गया है। ये तीसरा इंस्टॉलमेंट जब आया ना आपको, उसके बाद की बात है। सेल सर्टिफिकेट भी मिल गया, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है? उसकी वजह ये है कि ई खाता नहीं है डिपार्टमेंट के पास। तो डिपार्टमेंट वाले, आईएमए के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले बायर को कह रहे हैं कि आपको ई खाता मिल जाएगा। पिछले 3 महीने से वो सता रहे हैं। तो रहमान साहब, आप बताइए, प्रॉपर्टी जब तक नहीं बिकेगी पैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट करेक्ट होना चाहिए, बराबर। तो वो डॉक्यूमेंट जो है उसमें कमी पेशी है। आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अभी तक प्रॉपर्टीज बार बार ऑक्शन में डाल रही है, लेकिन वो सेल नहीं हो रही है। उसकी असल वजह है ई खाता नहीं है। मैं भी बहुत सारे एजेंटों को कॉल किया, लोगों को कॉल किया, डिपार्टमेंट आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी फॉलोअप किया। ई खाता नहीं मिल रहा है। और रजिस्ट्रेशन ऑफिस को भी मैंने फ़ोन पर बात किया जयनगर की,
उन्होंने साफ बोला जब तक ई खाता नहीं आता, भले ही वो गवर्नमेंट से इशू हुआ हो, ऑक्शन हुई हो, आपके पास सेल सर्टिफिकेट हो, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास मैनुअल खाता है। तो ये मैनुअल खाता होने की वजह से प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वो सेल नहीं हो रही हैं। तो आप लोग जो है बेंगलुरु में जितने भी लोग हैं, रिजवान अरशद साहब के पास अगर जा रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट करिए कि प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो ई खाता का क्या मामला है उसको सॉर्ट आउट करें। और दूसरी बात, कृष्ण बैरेगौड़ा के डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ई खाता और आईएमए की अथॉरिटी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये दोनों जो है ई खाता बनाने वाली डिपार्टमेंट और आईएमए की जो डिपार्टमेंट हमें बनी है स्पेशल ऑफिसर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये दोनों ऑफिसर्स जो है कृष्णा बैरेगौड़ा के मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, क्योंकि कृष्णा बैरेगौड़ा साहब जो है वो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। इनके पास काम निकल सकता है। तो काम करना है तो ये कोशिश करिए कि ये ई खाता का क्या मामला है प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो बाइयर्स झक मार के आएंगे। बाइयर्स मेरे पास भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्निकल पॉइंट की वजह से प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है और बाइयर खरीद नहीं रहा है। समझ गए ना? तो इसके ऊपर काम करिए। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विक्टिम्स बात करता हूँ, जी आईएमए का विक्टिम्स बात करता हूँ। जी जी ये जो अब जो मसला चल रहा है जी। लीगल एक्शन उठाना बोल के, हाँ, तो ये लीगल एक्शन उठाने का 6-7 साल पहले उठा सकते थे। जो सही बात बोले आप। आईएमए का वो है ना, क्या उसका नाम, क्या जी उसका नाम हो, आरिफ के बारे में बोल रहे हैं शायद आप लोग। आईएमए में रहता है ना, क्या उसका उन्हें नाम हो, क्या आरिफ की आरिफ नाम उसका, आरिफ। क्या जी उसका नाम हो, आईएमए में आरिफ, हाँ आरिफ है ना, वो हाँ, पूरा लूट के खा गया 2 लाख रुपए। 100% ये बात बोलना चाह रहा हूँ मैं ही। फैक्ट ये 600। अब लीगल कार्रवाई करना था, कोर्टा में केसेस जब करना था, फॉलोअप करते तो और 2 साल पहले पैसा मिल सकता था। वक्त ज़ाया हुआ कि नहीं? लास्ट में फरहान रशीद ही बदनाम हुआ सो, लेकिन फरहान रशीद बार बार बोलने को था वकील रखना वकील रखना वकील रखना बोल को। खैर, आगे की सुनेंगे। अरशद साहब हमारे विक्टिम्स के लिए दिए थे, एक नेक काम करे। बराबर। वो आरिफ है ना, पूरा लूट के खा लिया, जी, हराम पैसा खा। नहीं गालियाँ नहीं, हमारे चैनल में नहीं देंगे, ठीक है? तो ये था मसला, बराबर। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और ये रहमान साहब क्या बोल रहे वो भी सुन बोल के, अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं रिजवान अरशद साहब, बराए मेहरबानी कराम, मेरा नाम अब्दुल रहमान, मैं विक्टिम हूँ। लोग मर रहे हैं, इतना सारा एसेट पकड़ के हैं, उसको फास्ट ट्रैक पे डाल के। रहमान साहब, फास्ट ट्रैक पे सेल होना है तो डॉक्यूमेंट की कमी है, ई खाता नहीं है बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पर। ई खाता अगर हो गया, वो कृष्ण बैरागौड़ा के मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आप इसके ऊपर काम करें तो आपको फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी बिकेगी। मैं लाता हूँ भैया, मैं कमिट कर रहा हूँ ऑन कैमरा। मूवमेंट करा के ऑफिसर को स्ट्रिक्ट लाइन गाइडलाइन करके सारे का सारा एक अच्छा मुआवजा, जिसका अच्छी वैल्यूएशन से जो बिक रहा है उस हिसाब से करके दीजिए ना। हाँ, अभी एक अगर आप ऐसा भी नहीं कर रहे हैं तो हमारे को एक कोर कमेटी बना के छोड़ दीजिए, ताकि हम एवरी वीकेंड और ये कोर कमेटी बनाने से क्या होता मालूम रहमान साहब? हमारे लोगा में मुसलमाना में इत्तेफाक नहीं है। हमें लोगा कभी भी एक नहीं होते, एक की टांग खींचते रहते, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हम लोग। इसलिए हमें इंसाफ देर से मिलती। इसके बेहतर है जैसा चल रहा है ऐसे चलने दो। पहले प्रॉपर्टीज़ का जो मसला है वो ई खाता का मसला, उसके ऊपर फॉलोअप करो, प्रेशर डालो, आवाम मिलके सब लोग प्रेशर डालेंगे तो ई खाता का मसला हल होगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर गौर फिक्र करो। बायर्स है मेरे पास ऑलरेडी एक जो है बायर जो है जयनगर में प्रॉपर्टी लेके रो रहा अभी बेचारा हो, ठीक है? वंस इन ट्वाइस इन अ मंथ बैठ के हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात कर सकें। आप अगर बिजी हैं, आप अगर कोई बिजी नहीं है अभी, वक्त पे उन्होंने भी फॉलोअप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। खैर ठीक है, अभी ये वीडियो जो है लंबा जाएगा, मैं ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। असल वजह आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो ये रहमान तक मेरा ये वीडियो जो है पहुँचाने की कोशिश करें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखें। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर। और हाँ मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, हमारे चैनल को ताउन करें। और मैं कुछ बिज़नेस करने के लिए शुरुआत किया हूँ, उस बिज़नेस के लिए आपसे आजीज़ाना गुजारिश है, सिर्फ 9 रुपये का कंट्रीब्यूशन मांग रहा हूँ।
वो 9 रुपये कहाँ डालना है, मेरे गूगल पे या फ़ोन पे के नंबर पे डालना है 9823658527। दोबारा से बता रहा हूँ, आप लोगों से 9 रुपये की रिक्वेस्ट की जा रही है, मेरे बिज़नेस के लिए सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर 9 रुपये भी डालेंगे तो शायद मेरा मसला जो है हल हो सकेगा। तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरा फ़ोन पे का गूगल पे का नंबर 9823658527। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।